हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास भारत एवं विश्व नाम की किताब से पाठ नंबर 9 के MCQs। चलो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है आपका स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। हरियाणा के अंदर जो नई किताब है भारत एवं विश्व, तो उस किताब के प्रश्न उत्तर है ये। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, MCQs है यहाँ पे हमारे, और आप जो है यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस आउट भी कर सकते हो। इससे जो है ना आपको बेटर हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने में। तो क्योंकि यार देखो, ये क्वेश्चन जो है ना आप ऐसे मत याद करना है कि भाई ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से याद करो। आपको सीधा प्रश्न पढ़ना है और आपको उत्तर याद करना है। उससे होगा क्या, ऑप्शन जैसे भी बदलते रहे या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उस टाइप से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनमें टेस्ट दे सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि यार मेरा जो मैंने प्रश्न पढ़ा है वो सही है या नहीं है, मुझे आता है नहीं आता है। तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। और ये जो है सारे के सारे प्रश्न उत्तर जो है आपको वेबसाइट पे लिखे हुए मिल जाएंगे, cclchapter.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, तो वहाँ से आप जा सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आधे से ज़्यादा तो आपको वैसे ही पता होंगे क्योंकि हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 21 मार्च, 2 अक्टूबर। कब मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को मनाते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 21 मार्च, 2 अक्टूबर। तो कब मनाते हैं गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी को, जब को संविधान लागू हुआ था। भारत अंग्रेजों से कब आज़ाद हुआ? मतलब आज़ादी का टाइम पूछ लिया हमसे, तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1948। तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है ना, खैर ऑप्शन इसका सही रहेगा आपका। मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो कौन बंदा था? वो था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करी थी। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 4, 7, 10, 5। कितनों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली जिन्ना। तो लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और क्योंकि इसने जो है ना लौह पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जो देश की रियासतें थी उनको इकट्ठा कर दिया था, एकजुट करा था, तो इसीलिए इसको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा कब हटाया गया? विशेष दर्जा समझते हो ना, मतलब वो आगे पता लग जाएगा कौन सी धारा में है, जो अभी रिसेंटली हटा था। तो वो कब हटाया गया था? 2 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019, 16 नवंबर 2019, 5 जनवरी 2020। तो कब हटा दिया था उसको? 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया था जम्मू कश्मीर को, जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस धारा में मिला था? 420, 310, 370, 440। तो कौन सी धारा में मिला हुआ था? वो आपको सबको पता है, धारा 370 वहाँ से हटा दी गई थी और उसी में जो है विशेष दर्जा वहाँ पे मिला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया? हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत, कश्मीर की रियासत, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों रियासतें, ये सिर्फ 3 ही रियासतें थी जिन्होंने मना कर दिया था कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम आज़ाद होना चाहते हैं। बाद में जो है हैदराबाद और जूनागढ़ में तो लोगों की सहमति से उनको भारत में शामिल कर लिया, लेकिन कश्मीर वाला फिर भी बोल रहा था मैं तो आज़ाद रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं होऊंगा, ना पाकिस्तान वाली साइड में ना भारत वाली साइड में। लेकिन बाद में जो है पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पे हमला कर दिया तो वो भारत के साइड भगाया। तो ये हुआ था और उसके इसी वजह से जो है स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था फिर बाद में 370 के तहत। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? कब बन के तैयार हुआ? लागू नहीं हुआ, बन के तैयार हुआ, वो हमको बताना है। 26 जनवरी 1950 को, 26 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1950। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन के तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ ये तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 19 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1950। कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था पूरे भारत के अंदर। भारत के पहले चुनाव कब हुए? 1950 से 51 के बीच में, 51 से 52, 52 से 53, 49 से 50। तो किस टाइम के बीच में जो है वो जो है भारत के पहले चुनाव लड़े थे? 51 से 52 के बीच में। यानी कानून बन गया था ना, अभी देखो जनवरी में कानून बन गया, उससे अगले साल जो है चुनाव करवा दिए गए थे और उसको चुनाव में जो है वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट डाली थी इस चुनाव में।
राज्य पुनर्गठन आयोग कब नियुक्त किया गया? देखो ये साल वाले क्वेश्चन है ना, ये तो डायरेक्टली याद होने चाहिए, इसमें तो नहीं तो कंफ्यूज हो ही जाओगे आप। 50, 52, 53, 49। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 के अंदर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था कब पास किया गया? 50, 52, 53, 56। तो कब किया गया था? 1956 के अंदर। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित है, सबको पता है ना, अभी तो पढ़ के आए थे रिसेंटली। अगर चैप्टर पढ़ा है तो यार आराम से बता दोगे। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। देखो नीला जल होता है ना, नीला पानी होता है, तो मछली से संबंधित है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत सफ़ेद रंग का दूध होता है ना, तो दूध से संबंधित है। वैसे ही जो है ना, जो हरित क्रांति है, हरी का मतलब हरियाली, तो हरे रंग में क्या होती है? खेती होती है। पीले रंग में तिल होते हैं। तो ऐसे जो है इनके नाम रखे थे और कुछ नहीं, बड़ा लॉजिक नहीं है। भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया? 25 जून 1975, 25 जून 1971, 25 जून 1970, 25 जून 1967। कब लागू किया गया था? 1975 के अंदर, ठीक है। आपातकाल कब खत्म कर दिया गया? मतलब हटा दिया था आपातकाल को लगने के बाद में कुछ सालों के बाद, ऐसा नहीं कि साथ के साथ हटा देते हैं। तो वो कब हटाया गया? 21 मार्च 1976, 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1980 और 21 मार्च 1979। तो कब हटाया गया था उसको? 21 मार्च 1977 को हटा दिया गया। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1947, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1948, 15 मार्च 1952। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 में करी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1953। तो कब करी गई? 6 अगस्त 1952 में। मिसाइल मैन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स टाइप में। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जो है ना देश के लिए बहुत खतरनाक वाली जो है मिसाइलें बनाई थी, मतलब बहुत सारी बनाई थी, वो भी अलग अलग कैटेगरी की। तो जो प्रसिद्ध मिसाइल है ना, वो इसी ने बना रखी थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसीलिए इसको मिसाइल मैन की उपाधि देते थे, मिसाइलें बना रखी थी इसने। भारत सोवियत मैत्री संधि कब हुई? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना इसको। भारत सोवियत मैत्री संधि ये हुई थी 1955, 65, 71, 82। कब हुई थी? 1971 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1942, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1947, 24 अक्टूबर 1953। तो कब हुई थी वो? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गावती पंडित, महालक्ष्मी पंडित या कोई भी नहीं थी? तो वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी पहली महिला अध्यक्ष जो भारत से बनी थी, ठीक है। तो ये थे आपके एमसीक्यू जो आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हो चैप्टर से, जो है मेन पॉइंट्स से के ऊपर बेस जो है आपके क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। और जहाँ तक जो है एग्जाम में देखेंगे, अब एग्जाम होंगे तभी पता लगेगा यार कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या सीन होगा। बट अगर ईजी आते हैं तो मज़ा आ जाएगा, हार्ड आएंगे तो कुछ कह नहीं सकते, फिर तो ईयर्स वाले पूछेंगे ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए, आयोग वायोग पूछ लेंगे, फिर आप कन्फ्यूज बैठे रहोगे वहाँ पे कौन सा आयोग कब लॉन्च हुआ था। तो ये सीन रहेगा। चलो आई होप आप प्रिपेयर कर लोगे इनको एमसीक्यूज को। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।